ओम साई राम, जय साई राम। आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। आज बाबा ने हम सभी के लिए एक संदेश भेजा है। बाबा कहते हैं, किसी भी रिश्ते में और परिस्थिति में धीरज रखना अनिवार्य है। तुम्हें किसी से बात करनी होती है लेकिन उसके पास वक्त नहीं है तो गुस्सा नहीं होना। तुम ऑफिस से घर वापस आए और तुम्हारे मन में जो चल रहा होगा वो तुम्हारा दिन ऑफिस में कैसा बीता उसके अनुसार ही होगा। तो घर पर भी माहौल अलग ही होगा पूरा दिन। इसलिए पति पत्नी ने या घर वालों ने एक दूसरे को और उस वक्त ये बात ध्यान में रखकर और समझकर आपस में वार्तालाप करना चाहिए। सही तरीके से समझदारी से बात करने से ही बात बनती है। सामान ऑनलाइन मंगवाया और वो देर से आया तो उस बंदे पर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि बारिश का मौसम है। हो सकता है वो बारिश के कारण कहीं फंस गया हो। इसी तरह हर एक के साथ दया भाव, समझदारी और धीरज से बात करनी चाहिए। और चाहे घर परिवार वाले हों या दोस्त या ऑफिस वाले, कहीं पर भी अलग तुम्हें किसी भी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही तो एक तरीके से उन्हें वह बात बताओ। हमेशा गुस्सा करना सही नहीं है और जो तुम्हारे बात करने का तरीका है उसे भी सही रखना। बहुत ज़रूरी है कि तुम बिना गुस्से से ही सही तरीके से अपनी बात उसके सामने रखो ताकि वह समझ पाए और दोबारा वैसा व्यवहार ना करे जो सही नहीं है। मगर अपनी बात गुस्से में या गलत तरीके से बोलोगे तो तुम्हारी सही बात भी गलत ही लगेगी। खुद को शांत रखना और अपनी वाणी में मिठास ज़रूर लाना। और जब भी तुम कोई काम कर रहे हो जो अन्य लोगों के साथ मिलकर करता हो तो वह काम प्यार से आपस में मिलजुल कर करो। फिर चाहे वह घर का काम हो या ऑफिस का हो या तुम कहीं बाहर दोस्तों के साथ किसी काम के लिए गए हो। जब 4 लोग मिलकर काम करते हैं तो आपसी समझदारी और तालमेल बहुत ज़रूरी है। मतभेद से कभी भी किसी का काम सफल नहीं हुआ है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। सफलता चाहते हो और अगर खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हो तो अपने साथ साथ अपनी टीम को भी लाओ और आगे ले चलो, तो तब सबकी तरक्की निश्चिंत है। और तुम किसी से कुछ उम्मीद करते हो और वह व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक तुम्हें कुछ नहीं देता तो तुम निराश हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। या फिर अगर तुम किसी परिस्थिति को अपने पक्ष में होने की उम्मीद देख रहे हो और वह नहीं होती तो भी तुम्हें बहुत निराश होती है। तुम परेशान हो जाते हो और इससे तुम्हारी दिन भर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। तुम बस इतना कर सकते हो कि रिश्ते में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाओ। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा और अगर नहीं तो कुछ बड़ा और बेहतर होने वाला है। बस समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो बिना इस उम्मीद के कि मुझे बदले में क्या मिलेगा और फिर जादू होते हुए देखो। और जो भी पीछे छूट रहा है उसे जाने दो। पुराने जख्मों को याद ना करो। यदि कोई पुराना रिश्ता था उसे भी जाने दो। अब अलमारी में से पूरा सामान निकालोगे तभी तो नया भर पाओगे। ठीक उसी तरह अपने मन से सब कुछ पुराना निकाल बाहर फेंको, तभी तो तुम नए लोगों के लिए नए रास्तों पर चलने के लिए तैयार होगे। और हमेशा रोज हनुमान जी का पाठ करो और चिंता मत करो, तुम्हारा हर प्रयत्न मैं देख रहा हूँ। समय बदल रहा है और सभी हालात अब तुम्हारे पक्ष में होना शुरू हो रहे हैं। बस थोड़ा सा सबूरी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टूटने नहीं दूंगा। और जब कभी रोने का मन करे मुझसे गले मिलकर रो लिया करो।
रोने से मन हल्का हो जाता है और मुझसे गले मिलकर मन शांत हो जाएगा। मैं हूं ना बच्चे। एक बात हमेशा याद रखो, क्रोध और प्रतिशोध की भावना हो तो यदि गलत तरीके से हवा जाए हमेशा मनुष्य का नाश होता है, लेकिन उसी क्रोध का उपयोग यदि हम अपने अंदर बदलाव लाने के लिए करें, खुद को प्रेरित करें कि मैं अपना स्तर बढ़ाकर ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैं किसी से कम नहीं हूँ, और इस भावना के साथ अपने बाबा का नाम लेकर शुरू करोगे, प्रतिशोध की भावना को पीछे रख दोगे, तब बस खुद की प्रगति देखोगे और सब अच्छा ही होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा हारना तय होता है तो जहाँ तक अभी आए हो वहाँ तक नहीं आते। हमेशा श्रद्धा और सबूरी रखो। मन के विचारों को सही नजरिया दो, खुद को संभालो, नाम जाप करो। मन के नकारात्मक विचारों की हलचल जब बंद होगी तब आगे का रास्ता साफ नजर आएगा। जब तुम बस थक जाते हो और जिंदगी से हार मानने वाले होते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए आता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, शिरडी आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी मन की भावनाओं को जानना चाहता हूँ। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हारा मन बहुत ही शांत हो जाएगा। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो यह था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि आपको बाबा के द्वारा लाया गया मेरा संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। ओम साई राम।